हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिन भी लोगों ने बच्चों ने बेसिक अनुदेशक का एग्ज़ाम दिया, साथ में सीनियर अनुदेशक का एग्ज़ाम दिया, उनका पेपर चाहे कैसा भी हुआ हो, आई होप अच्छा हुआ है आप सबका पेपर और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी होगा। वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी उनका हमें वेट है कि उसके ऊपर अब क्या होता है, रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। बट ये एग्ज़ाम जो है वो अब अलग दिशा में जा चुका है। अब हमें आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें अब आगे क्या करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आईए की जो भर्ती है, सूचना सहायक की भर्ती, वो अब आने वाली है। लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में। कुल पदों की बात करें तो 1200 के लगभग वैकेंसीज आई थी सूचना सहायक की। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा ली गई थी। इस पर वैकेंसी कब आएगी, कब हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो होती ही है। जैसे ही बोर्ड इसका नोटिफिकेशन देगा तो ये हमें पता होना चाहिए। 3-4 महीने के अंदर ही हमें टाइम मिलता है और एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। जैसा अभी बेसिक अनुदेशक में भी हुआ था, फॉर्म भरते टाइम पे ये सोचा था कि फॉर्म भरने के बाद कुछ टाइम ज़्यादा मिलेगा, बट बोर्ड ने 3 महीने का ही टाइम दिया आपको। और 3 महीने में जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट जिन्होंने उस टाइम पे प्रिपरेशन को शुरू किया, क्योंकि पहले बोल रहे थे वैकेंसी आएगी भी या पता नहीं आएगी, तो भर्ती आई। आते ही उन्होंने एग्ज़ाम की भी डेट अनाउंस की कि 3-3.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, और वो एग्ज़ाम भी उन्होंने टाइम से लिया। उसी तरीके से हमें सोचना चाहिए कि जो भर्ती होती है वो आने के बाद हमें प्रिपरेशन शुरू करने का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपने लगभग 80-90% तो कोर्स आपने कर रखा है। काफ़ी सारे बच्चों ने रिवीजन नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने जो है सिर्फ अपना कोर्स पूरा किया, रिवीजन एक बार भी नहीं हुआ। उनको इस चीज़ में, अब आपको एग्ज़ाम देख के पता भी चला होगा कि हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है जब हम रिवीजन ना कर पाएँ। कोई कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उसको अच्छे से, उसके कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ों पे अगर हम मंथन ना करें, उनको हम अटेम्प्ट ना करें, हमारी गलतियों को ना पकड़ें, उससे क्या होगा, हमें वापस से वो गलतियाँ वापस से रिपीट होने के चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है हम किसी टॉपिक को लेके किसी अदर वे में सोच रहे हैं, बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो एक अलग मैटर करता है। और एग्जामिनर आपको कितना इंटरेस्टिंग, कितना शानदार क्वेश्चन बना के देते हैं वो आपने देखा भी होगा। तो अगर कंपैरिजन करें बेसिक अनुदेशक और सूचना सहायक के एग्ज़ाम की, तो आपको ये सोचना चाहिए आप 70-80% कोर्स पूरा कर चुके हो। बस आपको कमांड करनी है, रिवीजन करना है। मैं आपसे यही बोलूँगी, ये सजेशन दूंगी आपको कि आपको प्रिपरेशन करना छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि एग्ज़ाम जब था तो हमने, हो सकता है 8-8, 9-9 घंटे हमारे जो जितने भी प्रायोरिटी के काम सारे छोड़ के हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, बट आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे दिन में आपको देने ही है, सुबह या शाम में, जैसे भी आपको निकालने हैं। सेम सिलेबस है, उन सारे सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों की ये कन्फ्यूज़न है कि सूचना सहायक में कौन कौन बच्चे अलाउड होते हैं। तो राजस्थान में 2 भर्तियाँ आने वाली है, एक सूचना सहायक की, एक प्रोग्रामर की। तो बेसिक अनुदेशक का कंपैरिजन करें तो सूचना सहायक की भर्ती के लिए आप सब बच्चों को प्रिपरेशन अब शुरू कर देनी चाहिए। भर्ती से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हम पुरानी वाली जो भर्ती है उसका रेफरेंस लेके और कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है वो चेंज नहीं होता, बट जो सिलेबस होगा उसमें हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट हो जाए। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे अच्छे से। और ये पेपर अब आप इसको छोड़ दो, आपका ये पेपर जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ या ख़राब हुआ, जो भी है वो चीज़ें अलग दिशा में जा रही हैं, उनको आप उस तरीके से ही हैंडल करो। बाकी मेरा आपको सजेशन ये है कि अब आपको और टाइम वेस्ट नहीं करके अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप मोस्टली सिलेबस को कवर कर चुके हो। बहुत सारी मेहनत आप लोगों ने की है। राजस्थान का जीके आपने पढ़ा है, रीजनिंग की है, मैथ्स आपने किया है, पेडागोजी आपने पढ़ा है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर साइंस की तो बेसिक फंडामेंटल हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, ये सब चीज़ें भी आपने कवर कर ली। ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत है वापस रिवीजन करने की, उनको जो भी टॉपिक हमारे हुए उनको और स्ट्रॉन्ग करने की। तो आप उसके ऊपर मेहनत करो। आपको अपनी जो जो कमियां हैं आप उसमें देखो क्या कमियां हैं। 3 महीने के अंदर आप क्या नहीं कर पाए वो आपको अब करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली जब हम बात करें किसी कंपटीशन की तैयारी की, तो कभी भी फॉर्म आने के बाद में जो 3 महीने का टाइम होता है उसमें आपकी प्रिपरेशन नहीं मानी जाती। हम ये मानते हैं कि आप आज जो प्रिपरेशन करोगे वो आपको आउटपुट देगी।
आज आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो, उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको आपका रिज़ल्ट दिखाएगा। और पेपर वाले टाइम पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने पहले से वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे होंगे। रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के भी पेपर आप देखो, उनको अच्छे से देखो। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है वो आप उनके अंदर लिख लो। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उनके आप नोट्स बनाओ। वो गलतियाँ आपसे बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से आपको नई दिशा में जाना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे अधीनस्थ बोर्ड ने देखो सूचना सहायक की भर्ती निकाली थी 2018 में। उसके बाद ये भर्ती आई नहीं है। तो टोटल पद आप यहाँ पे देखो 1302 पदों के ऊपर यहाँ पे भर्ती आई थी, जिसमें 1165 तो थे गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 137 थे अनुसूचित क्षेत्र के। टीएसपी एरिया जो है उनके लिए ग्रेड पे क्या थी, पे लेवल 8 की ये ग्रेड पे है। 2800 ग्रेड पे, अगर ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो 2800 ग्रेड पे की सर्विस है। इसमें आपको देखो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, स्नातक या उच्चतर डिग्री कर रखी है। अब किस किस में कर रखी है, कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर अभियांत्रिकी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें से किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या उसके उच्चतर डिग्री कर रखी है, वो सब लोग यहाँ पे अलाउड हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निकल संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निकल अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, वो बच्चे भी यहाँ पे अलाउड हैं। या फिर 3 वर्षीय आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर विज्ञान में, एप्लीकेशन में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में, 3 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके बराबर समतुल्य कोई ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है, वो भी इसमें अलाउड है। अब इसमें मेन बात करें तो पीजीडीसीए अलाउड है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं वो अलाउड हैं। बीसीए वाले अलाउड है, एमसीए वाले तो अलाउड होंगे, बीटेक वाले भी अलाउड हैं। और ऊपर की डिग्री कर रखी है, एमटेक कर रखी है, एमएससी भी इसमें अलाउड है। ठीक है, ये सब डिग्रीज़ आपकी यहाँ पे अलाउड है। और साथ में यदि आपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ओ लेवल का कोर्स कर रखा है या ओ लेवल से ऊपर का अगर कोई प्रमाण पत्र आपने ले रखा है, वो बच्चे भी यहाँ पे अलाउड हैं। या फिर आपने किसी विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन के साथ में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग सहायक, इन दोनों में से अगर कोई भी आपने ऐसा कोई प्रशिक्षण ले रखा है, डेटा प्रिपरेशन या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा आपने प्रमाण पत्र ले रखा है, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अलाउड हैं। और साथ में आपकी हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग की स्पीड है वो 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। साथ में आपको जो हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि है, इसके अंदर आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग करनी आनी चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये यहाँ पे पात्रता और शैक्षणिक योग्यताओं की बात हो गई। तो जो पूछ रहे थे कि पीजीडीसीए वाले सूचना सहायक दे सकते हैं क्या, या एमएससी वाले दे सकते हैं क्या, ईसी वाले दे सकते हैं क्या, तो उन सब के डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से आप ये आइडिया लगा लो कि आप यहाँ पे सूचना सहायक का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस देखो 2013 में जब ये भर्ती आई थी तब भी बोला गया था 100 क्वेश्चन आएंगे, बट आए कितने थे, 200। और 2018 की भर्ती में इन्होंने बोला 100 क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन कितने आए थे, 150। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि बोर्ड किस तरीके से एग्ज़ाम बनाएगा, और जब वैकेंसी आएगी तभी ये वाली हेडेक लेंगे हम कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा। बात है कि क्या आएगा। ठीक है, योग्यता प्रशिक्षण में आपको सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो होती है, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होता है आपका, पेपर 2 होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पेपर आपका लिखित परीक्षा होगी, दूसरी जो परीक्षा होती है वो होती है आपकी टाइपिंग की स्पीड चेक करने के लिए। हिंदी में 15 मिनट की टाइपिंग होती है और इंग्लिश में भी 15 मिनट की टाइपिंग होती है। ऊपर पढ़ चुके हैं 20 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग की स्पीड इतनी तो वो मांगते हैं। ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। अब लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस रहता है, यहाँ से आप सिलेबस को पढ़ना शुरू करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग। तो यहाँ तक तो आपको बेसिक अनुदेशक वाला ही समझ आ गया होगा। ये पूरा सिलेबस रीजनिंग का वही है। साथ में इसमें भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान,
और जो करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व है, यहाँ पे भारत को इन्वॉल्व किया है, मतलब आपको इंडिया का जीके भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और करंट के जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, तो इंडिया अगर इन्वॉल्व हो गया तो हमें पूरे भारत का ही ध्यान में रखना है, राजस्थान के साथ में भारत के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। फिर दूसरी बात आ जाती है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट की, जिसमें इनपुट आउटपुट सारी डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, पूरा हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट, जो आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का सारा वो। फिर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। फिर वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड, इसमें MS एक्सेल और पावर पॉइंट, साथ में MS एक्सेस जो DBMS का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आपको क्या क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें डिजिटल वर्सेस एनालॉग, ये सारे के सारे डेटा, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप्स। तो ये सारा ही सिलेबस आपको सेम दिख रहा होगा जो बेसिक वाले में भी हमने देखा था। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े वो सारे, साथ में उनसे रिलेटेड सारे प्रोटोकॉल्स, लैन मैन वैन सारी टोपोलॉजीज़, सर्च इंजन पता होने चाहिए, सर्च जो ब्राउज़र्स होते हैं वो पता होने चाहिए, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, www क्या होता है, ब्राउज़र क्या होते हैं, वेब पब्लिशिंग क्या होते हैं, वेब पब्लिशिंग वाले सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, क्रिएशन मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, जिसमें आपका HTML आ जाती है, CSS आ जाती है, मल्टीमीडिया ग्राफिक के टूल्स आने चाहिए, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स। तो ये पूरा ही लगभग सिलेबस हमें बेसिक वाला देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायर सेंस एंड मैलिशियस अटैक। तो ये पूरा हो गया आपका सिक्योरिटी वाला पोर्शन, जिसमें वायरस, मेलवेयर, उनके सिक्योरिटी के जो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, फायरवॉल के बारे में जानकारी, इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रीस्टोरिंग डेटा, ये पूरे के पूरे अलग अलग टॉपिक है और ये सारे टॉपिक हमने बेसिक में देखे हैं। एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू C लैंग्वेज, देखो C लैंग्वेज में आपको इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स उसकी, इंट्रोडक्शन ऑफ OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE के बारे में पता होना चाहिए। IDE क्या होती है, प्रोग्रामिंग का जो कोड हम लिखते हैं वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिस पे हम प्रोग्राम एक बार रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि हमने जो कोड लिखा वो सही है या नहीं है, तो एक प्लेटफॉर्म होता है ये IDE। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर के कोर्स में आ जाती हैं। अब आपको मोस्टली समझ आ गया होगा कि बहुत सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हो, बात है कि इनको और अच्छे से करने की, इनके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने की, ताकि इस बार जो एग्ज़ाम हो की प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, ना कि आप एंड टाइम पे बुक्स देखो, 3 महीने के अंदर आप प्रिपरेशन करो, वो चीज़ आपको धोखा दे सकती है। बट ये तैयारी जो आप आज से करना शुरू करोगे ये आपको धोखा नहीं देगी, ये आपके एग्ज़ाम वाले टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएगी कि आपका जो पेपर है आप अच्छी प्रैक्टिस करके आए हो और आप अच्छे से इस पेपर को निकाल लोगे। सेकंड बात है टाइपिंग की, तो टाइपिंग में तो हमें क्या करना है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने का टाइम देते हैं आपको वो रिज़ल्ट आने के बाद, ठीक है। तो इतना ये सिलेबस होता है आपका सूचना सहायक की भर्ती का। दूसरी वैकेंसी जो राजस्थान में आने वाली है प्रोग्रामर की, ये भर्ती लास्ट बार आई थी 2013 के अंदर, 173 पदों पे भर्ती आई थी। अब प्रोग्रामर की भर्ती के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको लेने वाला बोर्ड कौन सा था, तो RPSC ने खुद ने ये परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई थी। BE होना चाहिए आपके पास, BTech होना चाहिए, MSc होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में, मतलब इसी वाले बच्चे भी यहाँ पे अलाउड हैं। और या फिर आपने MCA कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास हो, या फिर आपने MTech कर रखा हो IT में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसी में, ठीक है।
एमटेक वाले बच्चे भी अलाउड हैं, और एमबीए अगर आपने आईटी में कर रखा है किसी भी एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अलाउड हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको काम आना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, रिटन, देवनागरी, स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। राजस्थान के कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, आपको राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। साथ में हिंदी देवनागरी लिपि के अंदर जो हम जो बनाते हैं, लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तो बात हुई आपकी शैक्षणिक योग्यता की। आप अच्छे से देख लेना, इसमें कोई पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा वाले बच्चे अलाउड नहीं हैं, पीजीडीसीए वाले बच्चे अलाउड नहीं हैं। यहाँ आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि पिछली भर्ती में ये क्राइटेरिया रखा था एलिजिबिलिटी का, तो मोस्टली चांसेस है कि आने वाली जो भर्ती होगी उसमें भी यही सब रहेगा। अब मेन बात करेंगे कि इस भर्ती में पेपर कैसा आएगा, ठीक है, जिसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे भी 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे आपके। दोनों का टाइमिंग अलग होगा, जैसे अभी बेसिक अनुदेशक का हुआ 2 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, 1 दिन में ही हो जाएंगे। 40% पासिंग क्राइटेरिया इसमें है आपका। अब देखो फर्स्ट पेपर में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे रीजनिंग आती है इसमें, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस और जनरल नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई वाला पोर्शन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, दोनों तरह की रीजनिंग, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। तो राजस्थान का कुछ करंट अफेयर, जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको राजस्थान इंडिया लेवल पे। तो ये पूरा आपको जीके वाला पोर्शन हो गया। सेकंड नाम दिया इन्होंने, पहला तो आ गया रीजनिंग वाला, सेकंड हो गया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट ये जो है ये सूचना सहायक, बेसिक अनुदेशक और सीनियर अनुदेशक, उन तीनों के ही लेवल से थोड़ा अपर लेवल पे जाके आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए आप माइंड सेट कर लेना कि डीबीएमएस अगर इन्होंने दिया है तो आपको डीबीएमएस का एक अच्छा नॉलेज चाहिए, आपको एक रेफरेंस अच्छी बुक चाहिए, उससे ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी देखा नेट में, गेट में, इसरो में जो भी क्वेश्चंस आए हैं डीबीएमएस के, या पिछला जो ये पेपर हुआ था प्रोग्रामर के, 2 पेपर हो चुके हैं, तो दोनों पेपर आप डाउनलोड करो, उसके अंदर देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है। अच्छा नॉलेज चाहिए आपको, अभी से आप प्रिपेयर करोगे तब जाके आप इस भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे। डीबीएमएस में कोई टॉपिक नहीं है जो छोड़ा है। ईआर डायग्राम, डेटा मॉडल्स, रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब डेटाबेस का डिज़ाइन, जिसमें कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिजिकल लॉजिकल डेटाबेस, डेटा के एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा एग्रीगेशन, रिलेशनल अलजेब्रा। इसके बाद में एसक्यूएल का पोर्शन आ गया, होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस, एम्बेडेड एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर, ट्रिगर्स, व्यू, कॉन्स्टेंट असर्शंस। फिर इंटरनल RDBMS, जिसमें फिजिकल और डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन सिक्वेंशियल, इंडेक्स्ड, रैंडम और हैश्ड फाइल के अंदर, इन्वर्टेड एंड मल्टी लिस्ट स्ट्रक्चर, देन B और B++ ट्रीज, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जॉइन एल्गोरिदम्स। ट्रांजेक्शन का पूरा टॉपिक है, जिसमें ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल, रिकवरी मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन मॉडल प्रॉपर्टी, स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी और लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल जो होते हैं, 2 फेज लॉक, और भी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़नी है। मेन है कि जो बीटेक एमटेक में आते हैं, और साथ में आपको उन पेपर का सहारा भी लेना है, वो क्वेश्चंस निकालने हैं जो नेट में आए हैं, जो गेट में पूछे गए हैं, जो इसरो में पूछे गए हैं। नेट के लेवल तक तो ये जाएंगे, है ना, इसरो के लेवल तक जा सकते हैं। बाकी गेट की अगर बात करें तो उसमें आप एकदम टफेस्ट क्वेश्चन होता है उनको छोड़ दो, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे डीबीएमएस के, तो वो गेट के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लेते हैं। नेट के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ प्रोग्रामर 2013 वाली भर्ती में देखने को मिलेंगे। आप इस पेपर का पूरा अच्छे से एनालिसिस करके देन आप तैयारी को शुरू करो। सेकंड चीज़ आपको थर्ड पे ये पढ़नी है। देखो फर्स्ट पे हमने रीजनिंग की बात की, दूसरी हमने डेटाबेस की बात करी, और तीसरी बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क की। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, तीनों टाइप की स्विचिंग, फिर नेटवर्क का स्ट्रक्चर, इसकी सारी लेयर्स, ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रीट्रांसमिशन ऑफ एल्गोरिदम, मल्टीपल एक्सेस अलोहा, CSMA CD, ईथरनेट, हाई स्पीड लैन, टोपोलॉजीज जितनी भी है, लैन मैन वैन, और ब्रॉडकास्टिंग, राउटिंग, TCP IP स्टैक, IP नेटवर्क, इंटरनेट, DNS, फायरवॉल। मतलब नेटवर्किंग आपको पूरा करना है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है।
जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं डायरेक्ट, जैसे फायरवॉल है, इंट्रूजन डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये सब तो आपको एज इट इज़ पढ़ना ही है। एक्स्ट्रा में भी आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हो, है ना, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। ये आपका पेपर है 1, 100 नंबर का पेपर होगा ये, और दोनों पेपर में 40% मार्क्स आने आपके ज़रूरी हैं, ठीक है। सेकंड पेपर में देखो इन्होंने क्या दिया है, सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जो हमने अभी बेसिक वाले में देखी थी, बट इसका लेवल काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पूछे थे। डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट बाउंड्रीज, टाइप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, देन सिस्टम प्लानिंग टूल, डीएफटी, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन, सारे के सारे जो भी साइड के अंदर आते हैं, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडिगम, सिस्टम की एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिस्टम का डिज़ाइन जिसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन, प्रोसीजरल डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, सिस्टम डेवलपमेंट जिसमें कोड, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, टेस्टिंग, टेस्टिंग के सारे मेथड, देन फॉर्मल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग की सारी स्ट्रेटेजीज, और लास्ट में इन्होंने देखो दिया सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस, ठीक है। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, ये तो आ गया आपका सैड वाला पोर्शन। नंबर 2 पे बात करेंगे प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको सी भी पढ़ना पड़ेगा, जावा भी करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में आप कुछ नहीं छोड़ सकते। इंटरनेट, जावा एज ए टूल फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, बाइट कोड क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है, ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट और अदर बेसिक्स, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मेथड, सिग्नेचर, क्लासेस, इंस्टेंसेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और यहाँ आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं करनी, इनके ऊपर क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन, कपलिंग, कोहेजन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, फिर जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, वेरिएबल असाइनमेंट क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल, लोकल वेरिएबल, ओवरलोडिंग, पैरामीटर पासिंग, पॉइंटर जिसमें दिस पॉइंटर जो जावा में यूज़ लिया जाता है, यूज़ ऑफ आईओ, इनपुट आउटपुट, इनहेरिटेंस, पब्लिक प्राइवेट, ये बात करने लग गए जावा के अंदर, ठीक है। डिराइव्ड क्लासेस कैसे यूज़ ली जाती हैं, एरे ऑफ क्लासेस, एरे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, जावा एप्लेट, सर्वलेट्स, डॉटनेट का फ्रेमवर्क, विजुअल बेसिक इंटरफेस। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज के साथ में पढ़नी है। और ये पेपर भी है आपका सेकंड वाला 100 नंबर का। 2 दिए इन्होंने प्रोग्रामिंग में, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग आ जाती है, बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और दूसरा है सैड, ठीक है। ये दोनों आपको तैयार करने हैं। रिटर्न पेपर होगा इसमें, दोनों में 40 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, और डिपेंड करता है कि सीट कितनी आएगी, है ना, वो सब चीज़ें हमें वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेंगी। बाकी आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखनी, आप अपनी प्रिपरेशन रखना शुरू करो, काम करना शुरू करो, राजस्थान का जीके पढ़ो, उसको और अच्छा करो, रीजनिंग अच्छी करो, प्रैक्टिस करो, साथ में कंप्यूटर के वो सारे टॉपिक जो जो आप पढ़ चुके हो उनको दोबारा प्रैक्टिस करते रहो। जो टेलीग्राम पे जैसे हम देखते हैं कि रेगुलर क्विज़ होती है ना, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व करो। बहुत अच्छी अच्छी जो वेबसाइट्स हैं उनका सहारा लो, वहाँ पे क्वेश्चंस को देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सूचना सहायक का करना है तो 2013, 2011, 2018 वाला जो बिजली बोर्ड के अंदर भी इसके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं सूचना सहायक के, वो पेपर निकालो, उनके प्रिंट आउट निकालो, उनको पेपर को अच्छे से एनालाइज करो। बेसिक अनुदेशक वाला पेपर देखो, सीनियर वाला देखो, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और बिल्कुल भी नहीं सोचना कि बेसिक वाला पेपर कैसा हुआ। अगर आपको इसमें से कोई नंबर आपके कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपनी कमियों को पहचानो, है ना, उनके ऊपर आप काम करो, ताकि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका ख़राब ना हो। और आपने बहुत सारी मेहनत की है, तो उस मेहनत को आपको यूज़ लेना है। अब आपको उसमें थोड़ा इन्हेंसमेंट करके अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करना है, छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना। तैयारी को कैसे करना है, तो कुछ जो सूचना सहायक के एग्ज़ाम की बात करें तो बेसिक के कुछ टॉपिक मैंने भी डाल रखे हैं अच्छे से, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बहुत सारे एजुकेटर है जो आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। टाइम टू टाइम जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस हम चैनल पे करते रहेंगे, और अच्छे कंटेंट के साथ में आपको वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर भी आप कनेक्टेड रहें, चैनल पर आप एक्टिव रहें,
आपको जो जहाँ से मिले आप वहाँ से करो, और करने के बाद आपको अल्टीमेटम ये होना चाहिए कि मुझे मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना है बस, और कोई मेरा टारगेट नहीं है। जो वर्किंग में है अपना बहुत टाइम जो है वो नहीं निकाल पाते, लगातार 8-8 9-9 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो तैयारी की आप उसको इन्हेंस करो, उसमें आप कुछ बढ़िया करो। 2-4 घंटे दो चाहे दिन में, मगर आप दो, उसे आप छोड़ो मत, क्योंकि पेपर जब आएगा, फॉर्म जब आएंगे तब आप प्रिपरेशन करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। अच्छा ग्रुप बनाओ 4-5 जनों का, उनके साथ में आप पढ़ो, अच्छा डिस्कशन करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन कर रखा है, आप उसे भी ज्वाइन करो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो भी आपके डाउट हैं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे भी मुझे बता सकते हो। कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लग रहा है जो आपको नहीं आ रहा, किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो टॉपिक भी हम अलग से वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के बाद से बेसिक अनुदेशक वाला अब आप जो किस्सा है वो यहीं पे छोड़ के एक अच्छे पॉजिटिव मूड के साथ में बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू करो। इसमें भी जो होगा वो अच्छा होगा, और आगे भी अगर कोई भर्ती आती है तो उसमें भी हमें बढ़िया करना है ना। हमारा 100% जो है रिज़ल्ट हमारा आना चाहिए। यहाँ पे भी अभी चल रहा है, जो भी होगा इसका देखेंगे। बाकी नेगेटिव नहीं होना और नेगेटिव सोचना नहीं है, ठीक है। अगर आप इतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हो, मेहनत कर चुके हो, तो अब आपको और करनी चाहिए, है ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।